जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउथ प्रिडिक्शन पर। तो आपने जैसा कि देखा ही होगा कल का मैच केकेआर का, केकेआर वर्सेस दिल्ली। तो दिल्ली जिस तरह से कल खेली भाई, अब क्या ही कह सकते हैं। जब केकेआर इतना बड़ा स्कोर कर देगी तो दिल्ली क्या ही कर पाएगी। 200 250 प्लस रन चेस करना तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से केकेआर ने जो उनको पिच पे असोल्ट किया है, तो बांग्लादेश रिपोर्टर की तरह हम एक ही बात कह सकते हैं, फाइनल मैच व्हाट टू परफॉर्म। केकेआर ने बहुत ही बुरा मारा। सुनील नारायण ने ताबड़तोड़ शुरुआत करी, जैसा कि आप पिछली वीडियो में मैंने बोला ही था, आप सुन भी सकते हो जाके, कि मैंने बोला था कि जब केकेआर में अगर सुनील नारायण शुरू के पावर प्ले पूरा खेल गए 80 प्लस स्कोर होगा। और आपने कल देखा भी होगा 80 प्लस स्कोर था भी। नारायण मतलब वो बंदा आता है तो वो एक ही माइंड सेट रहता है, और उनको टीम मैनेजमेंट बोलती भी यही है कि जाना है और सिर्फ हिट करना है और कुछ नहीं करना है। नारायण ने कल एक तरफा ही कर दिया मैच। नारायण नहीं, और भी प्लेयरों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि मैच स्टार्ट हुआ और श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत के बैटिंग ली। वाइजैक वैसे तो कहने को दिल्ली का होम ग्राउंड इस बार दिया गया है 2 मैचों के लिए, लेकिन ऐसा लगा नहीं, क्योंकि कल भी अब पिछले मैच में भी आपने देखा होगा कि सीएसके के सपोर्टर ज़्यादा थे, और कल जब मैच हुआ तो उसमें मुझे केकेआर का ही सपोर्ट ज़्यादा नजर आ रहा था। फिर टॉस जीतने के बाद केकेआर बैटिंग पे आती है फिल सॉल्ट और नारायण के साथ। फिल सॉल्ट 12 बॉल में 18 मार के आउट हो गए, लेकिन शुरुआत ठीक थी, 150 की स्ट्राइक रेट से खेले। बैट्समैन ठीक है वो, और अपनी जैसे शुरुआत की डिमांड है उस तरीके से खेलते हैं। फिर वो दूसरी तरफ नारायण जब चालू हुए तो वो रुके ही नहीं। और अब एक नए खिलाड़ी की बात करेंगे, रघुवंशी की। आपने देखा होगा उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी, आगे पीछे हर तरफ शॉट्स खेले, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेले, और उन्होंने 50 करी। यंगेस्ट प्लेयर है जिन्होंने 50 करी है। आईपीएल के 18 साल की उम्र डेब्यू किया है और उन्होंने 50 भी करी। अच्छा खेले, स्कोर भी किया, 1 डाउन भेजा। सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट ने नए खिलाड़ी पे भरोसा दिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि इस सीजन में केकेआर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो गंभीर को वापस लेके आए अपने मैनेजमेंट में। सबसे बढ़िया आपने देखा होगा कि जब गंभीर खेला करते थे तो उस टाइम में गंभीर को एज अ कैप्टन केकेआर लेके आया था, और वो 2 बार फिर विन भी करवाया था। और फिर इस टाइम उन्होंने काफ़ी सालों बाद फिर केकेआर में दोबारा से गंभीर की वापसी करवाई। इस बार एज अ मैनेजमेंट में, कोच में परफॉर्म आप देख ही रहे हो, 3 में से 3 मैच जीती है। तो केकेआर के लिए गंभीर काफ़ी मतलब फायदेमंद है। और एज अ पर्सनल में मैं बताऊँ तो गंभीर की क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत अच्छी है। लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अपने उस इनिंग के लिए रहते हैं। वही बात है, जब आप किसी चीज़ के योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना समझे तो दुख तो होता ही है। तो वही बात है, वो कि उन्होंने 97 रन किए थे तो लोगों को वो 97 याद नहीं है, वो सिर्फ एक छक्का याद है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो हर्ट होगी बंदे को। और फिर 2007 के वर्ल्ड कप में भी T20 वाले में 150 रन बनाए थे इंडिया ने कुछ, और आधे रन तो गंभीर के ही थे। तो उन्होंने बड़े बड़े मौके पे मतलब परफॉर्म भी किया है, लेकिन वो उनको वो इज्जत मिली नहीं है जो उन्हें चाहिए या जो उन्हें देनी चाहिए। मतलब हमारा कह सकते हैं मीडिया भी ऐसा है, पीआर भी ऐसा है कि लोग मतलब सिर्फ एक ही चीज़ को हाईलाइट करते रहते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बात कर लेते हैं मैच की। तो फिर केकेआर दूसरी तरफ नारायण जो एक तरफ से ताबड़तोड़ तोड़े ही जा रहे थे। फिर आपको पता है कि जब फाइनल्स ओवर में रन चाहिए होते तो आपके डगआउट में जब रसल जैसा बंदा बैठा हो तो फिर क्या ही कहने। फिर रसल आए और फिर रसल चालू करते हैं उस इनिंग को वहीं से। और फिर रिंकू सिंह उस एक ओवर में उन्होंने दिल्ली लूट लिया। जब 3 छक्के, इतने प्यारे प्यारे छक्के मारे उन्होंने, एक एक हाथ से छोड़ के छक्के मारे, तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है प्लेयर का। और वो भी नोकिया जैसे बॉलर को हमारे रिंकू सिंह मार रहे थे, तो मजा ही आ गया मैच देख के। इनिंग खत्म होती है और इनिंग में आपने देखा ही 272 का टारगेट बना। और वही है, गंभीर भी उस टाइम बोलेंगे कि आरसीबी वालों को तुम्हारे हाईएस्ट 263 का स्कोर मैंने तोड़ दिया। फिर उसके बाद दिल्ली खेलने आती है, शुरुआत अच्छी नहीं होती, पृथ्वी शॉ जल्दी ही चले जाते हैं, और स्टार्क जो इतने महंगे बिके थे कल उन्होंने 2 विकेट भी ली। तो आपको पता है कि जब इतना बड़ा टोटल हो, शुरुआत अच्छी नहीं हो, तो टीम फिर एक शेल में चली जाती है। अच्छी बात ये रही कि पंत चलो वापसी कर रहे हैं, पिछली इनिंग भी अच्छी खेले थे, कल भी अच्छी खेले। तो ये एक अच्छी बात है कि चलो आपका एक खिलाड़ी जो मतलब काफ़ी साल, 1 डेढ़ साल बाद वापसी कर रहा है, और वो 2 अच्छी इनिंग खेल रहा है, तो वो धीरे धीरे अपनी फॉर्म में आ रहा है। लेकिन दिल्ली के लिए और कुछ खास नहीं रहा इस मैच में। एक ईशांत शर्मा का फाइनल ओवर अच्छा था, और पहला ओवर मैच का बढ़िया था दिल्ली के लिए, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं रहा उनके साथ। बहुत बड़ी हार है। और आपको पता है कि इतने रन से हारना कहीं ना कहीं उनके मतलब मनोबल को भी गिराता है, मैनेजमेंट को सोचने में मजबूर करता है कि क्या गलती हो रही है। और एक तरीके से पूरा असोल्ट था कल, मतलब उनके साथ बहुत ही बुरा किया गया ग्राउंड पे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम पॉइंट्स टेबल की, कि इस टाइम कौन सी टीम कौन से पॉइंट्स पे है, टेबल पे है। तो जैसे कि केकेआर आपको पता है 3 मैच जीती है,
3 मैच खेली है और 3 के 3 जीती है, 6 पॉइंट है और उनकी नेट रन रेट कल के मैच की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो गई है, +2 में चली गई है। फिर राजस्थान वो भी अच्छा खेल रही है और वो भी 3 में से 3 जीती है। फिर थर्ड पे CSK है जो 3 में से 2 जीती है। फिर चौथे नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट्स है जो 3 में से 2 जीती है। फिर पांचवे पे आ जाते हैं GT, 3 में से 2 विन है। फिर छठे पे हैदराबाद, 3 में से 1। फिर पंजाब जो कि वो भी 3 में से 1 मैच जीती है। RCB 4 में से 1 और DC 4 में से 1 और मुंबई अभी खाता नहीं खोल पाई है। तो ये है पॉइंट्स टेबल जिसमें KKR टॉप पर है और बॉटम पे इस टाइम मुंबई चल रही है। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेते हैं अगले मैच की, जो कि आपको पता है अगला मैच पंजाब और GT के बीच खेला जाना है, जो कि अहमदाबाद के ग्राउंड में खेला जाएगा। अहमदाबाद का बहुत ही बड़ा विशाल ग्राउंड है, 1+ सीटिंग है उसमें, और ये पंजाब और GT के बीच खेला जाएगा। पंजाब जो कि आपको पता है पॉइंट्स टेबल में इस टाइम 7वें नंबर पे है और GT जो कि 5वें नंबर पे है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 की कि कौन सी टीम अपने कौन से 11 खिलाड़ी उतारेगी। तो हम पहले बात कर लेंगे GT की। तो GT का आपको पता है कि एज ए विकेट कीपर रिद्धिमान शाह को खिला रही है और रिद्धिमान शाह उनको एक माइंडसेट दिया गया है कि तुम्हें तेज खेलना, जाके उतना रोकना नहीं है, और वो उस तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं। फिर बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। तो बैटिंग सेक्शन में आपने देखा होगा कैप्टन गिल है, कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं और मैनेजमेंट उन पर ट्रस्ट भी दिखा रही है और एज ए यंग कप्तान वो कैप्टनसी बढ़िया कर रहे हैं। फिर डेविड मिलर है जो कि हिटर के तौर पे, और साई सुदर्शन आपको पता है कि वो इम्पैक्ट में आते हैं बैटिंग करने के लिए। साई सुदर्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इंडिया के लिए भी, क्योंकि उनकी जो बैटिंग में स्थिरता है, जो शॉट सिलेक्शन है, वो काफ़ी अच्छे हैं। एज ए T20 क्रिकेटर वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिस हिसाब से उनकी बैटिंग टेक्निक है तो वो इंडिया के लिए फ्यूचर है, मतलब उनकी बैटिंग बहुत बढ़िया है। इम्पैक्ट खिलाड़ी में आते हैं। फिर आपको पता है विजय शंकर खेलते हैं। विजय शंकर 19 के टाइम में आपको पता ही था, उन्हें लिया गया रायडू को हटा के, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके बाद बिठा दिया गया। फिर उमर जई एक अच्छे ऑलराउंडर है, उभर के आए हैं वह, और वो भी अफगानिस्तान से आए हैं। तो अफगानिस्तान की सबसे अच्छी बात, बढ़िया बात है कि वो अब मतलब उनके नए नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों में हाथ दिखाते हैं। और मतलब सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी लीग खेल रहे हो, कोई नया प्लेयर आया है तो वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनको भी BCCI ने एक तरीके से प्रमोट कर रखा है सारा उनको, और एक अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट जो BCCI उन पर कर रही है तो क्रिकेट फील्ड में वो दिखाती भी है वो। फिर तेवतिया आपको पता है, तेवतिया काफ़ी मतलब 2-3 साल से जुड़े हुए हैं और वो अच्छा भी कर रहे हैं, फिनिशर के तौर पे आते हैं। अभी बॉलिंग तो उन्होंने छोड़ ही दी है, लेकिन आखिरी में आके जो 20-25 जो भी करते हैं वो टीम के काफ़ी फायदेमंद रहता है। फिर उसके बाद हम बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं। तो आपको पता है राशिद खान, नो डाउट उन्हें कौन बिठाना चाहेगा, वो खेलते ही है हर मैच। फिर बात कर लेते हैं मोहित शर्मा की, जो कि वो भी खिलाड़ी मुझे संदीप शर्मा की तरह अंडररेटेड लगते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले सीजन में जब GT जीती भी थी, मतलब पिछले में जब GT जीती भी थी, तो उसमें मोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ था। मोहित शर्मा अपना एक्सपीरियंस का यूज करके वो 10 ओवर के बाद आते हैं, एंड ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पेस है या ये वो टोटल मतलब लाइन लेंथ और अपने दिमाग से बॉलिंग करते हैं कि कैसे स्लोअर वन करनी है, कब कब तेज करनी है, क्या लाइन लेंथ रखनी है, बॉल कब खींचनी है, कब हिट करनी है डेक पे। तो ये मतलब एक एक्सपीरियंस शो करता है बंदे का। और बहुत बढ़िया बात है कि मैनेजमेंट उस पर फुली ट्रस्ट करती है, कैप्टन भी ट्रस्ट करते हैं, उनके एक्सपीरियंस का यूज करते हैं। तो एक बहुत बढ़िया बात है कि मोहित शर्मा का प्रॉपर यूज किया जा रहा है और वो दिखा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता भी है कि अगर ये सीजन अच्छा रहा तो उनके कमबैक हो जाएगा टीम में भी, इंटरनेशनल टीम में। तो मोहित शर्मा है। फिर आपको पता है उमेश यादव भी खेल रहे हैं। उमेश यादव पे भी अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत बढ़िया बॉलर भी है, वो इंडिया की तरफ से काफी खेले भी है। फिर नूर अहमद जो कि स्पिनर है, और नूर अहमद का आपको पता ही है कि अफगानिस्तान के हैं, चाइना मैन है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्विक एक्शन है, और मतलब पिछले मैच में उन्होंने गुगली भी फेंकी कई, तो विकेट्स भी लिए हैं। और आखिरी में आपको पता है कि नालकंडे खेलते हैं। तो ये है इनकी प्लेइंग 11 दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम पंजाब की कि पंजाब अपने 11 कौन से रखेगी। पंजाब का काफ़ी अच्छा सीजन अभी तक तो खैर नहीं जा रहा है, लेकिन अभी सीजन बहुत बचा हुआ है, अभी तो शुरुआत है। तो पॉसिबल प्लेइंग 11 की हम बात कर लेते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में आपको पता है जॉनी वेस्टो उन पर भरोसा दिखा रही है टीम और उन्हें खिला भी रही है, और जितेश शर्मा दोनों ही खेल रहे हैं। बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं तो आपको पता है धवन खेल रहे हैं। प्रभ सिमरन सिंह आपको पता है कि वो मतलब इम्पैक्ट में आते हैं, ओपनिंग करते हैं या वन डाउन आते हैं। फिर उसके बाद शशांक सिंह
शशांक सिंह आपको पता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है, 1-2 हिटें भी मारी थी, तो टीम उन पे भरोसा दिखा रही है। फिर हम ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं दोस्तों। सैम क्यूरन, वो तो मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, रन मारते हैं और बॉलिंग भी ठीक करते हैं, तो जितना वो अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं वो कर रहे हैं। इस टाइम सबसे बड़ी टेंशन है लिविंगस्टन की कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एज ए हिटर खेलते हैं, एंड में खेलते हैं, तो उनका चलना बहुत ज़रूरी है पंजाब के लिए। फिर दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में तो अभी यही है। फिर बॉलिंग सेक्शन में देख लेते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में आपको पता है रबाड़ा अपनी तरफ से तो अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं टीम के लिए। फिर अर्शदीप सिंह है, फिर हर्षल पटेल है, राहुल चहर है और बरार है। मतलब ये टीम 11 खिलाड़ी अपनी रखती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चेंजेस हुए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टॉस से पहले अगर कोई चेंजेस अगर दिखते भी है टीम में, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो अपडेट मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, पंजाब को या फिर जीटी को। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम अपनी फैंटेसी टीम के बारे में कि हमारी फैंटेसी टीम में कौन से आज के मैच के 11 खिलाड़ी रहेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास जॉनी वेस्टो, साहा, जितेश शर्मा, ये ऑप्शन है आज के मैच के विकेट कीपर सेक्शन में। तो मैं साहा को अपनी टीम में रखूंगा। फिर बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं, तो बैटिंग सेक्शन में धवन, और फिर मैं साई सुदर्शन को अपनी टीम में रखूंगा, और मिलर। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं, सैम क्यूरन है मेरे पास, और उमर जई अच्छा कर रहे हैं टीम के लिए। फिर बॉलिंग सेक्शन में भी देख लेते हैं दोस्तों। तो बॉलिंग सेक्शन में मेरे पास फिर मैं रबाड़ा को अपनी टीम में लूँगा, राशिद खान हो गए, मोहित शर्मा हो गए, और तो मुझे इतना कोई सही लग नहीं रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन में मेरे पास और कोई ऑप्शन है? बैटिंग में मैं दोस्तों फिर एक गिल को अपनी टीम में रख लेता हूं, और जॉनी बेस्टो को। ये मेरी आज की टीम दोस्तों। और मैं इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन देख रहा हूं, तो मैं कैप्टन अपनी टीम में आज के धवन को बनाऊंगा, और वाइस कैप्टन साई सुदर्शन को। तो ये है मेरी टीम दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आज की मेरी टीम 11 खिलाड़ी है। मैंने विकेट कीपर में साहा को और बेस्टो को रखा है। बैटिंग में मैंने धवन, मिलर, गिल और साई सुदर्शन को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, और धवन को मैंने कैप्टन बनाया। ऑलराउंडर में मैंने क्यूरन को और उमर जई को लिया है। और बॉलिंग सेक्शन में मोहित शर्मा, रबाड़ा और राशिद खान दो। तो दोस्तों ये है मेरी फाइनल टीम। अगर इस टीम में अगर मेरी कोई टॉस से पहले चेंजेस भी रहती है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जैसे मैंने आपको बताया है, कि वहाँ पर अपडेट मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों मेरी फाइनल टीम। फिर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।